नमस्कार, आप सभी मित्रों का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो सेशन में आप जैसा कि बोर्ड पर देख पा रहे हैं पीजीटी हिंदी स्पेशल क्लास के इस क्रम में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। हर टॉपिक क्लियर करने वाले हैं और हर टॉपिक क्लियर करने में एक टॉपिक हम डेली जो है आपका क्लियर करवा रहे हैं। जैसे कि सभी को पता है, परीक्षा जो है वो पोस्टपोन हुई है, यानी कि उसकी डेट जो है वो बढ़ी है। और ये आप मान के चलें कि अगर इन टॉपिक में से कोई भी टॉपिक अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो सिलेक्शन तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसलिए आप इन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से यहाँ पर देखें और समझें। आज की इस वीडियो में सिर्फ जो है छोटे से टॉपिक में हम मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं को लेकर के आए हैं कि उनकी रचनाओं को कैसे तैयार किया जाए। तो रचनाएं उनकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे मैथिली शरण गुप्त हो, जयशंकर प्रसाद हो, या आपके निराला जी हों या पंत जी हों, इन सभी की जो रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से। तो इन्हें आपको जरूर तैयार रखना है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं को नज़रअंदाज नहीं करना है। इनकी रचनाओं के प्रकाशन वर्ष पूछे जाते हैं, सर्गों के सारांश पूछे जाते हैं, कौन सी रचना खंड काव्य है, कौन सी महाकाव्य है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी की हम बात करें तो सबसे पहले जो इनकी रचना प्रकाशित हुई है वो है रंग में भंग। रंग में भंग जो प्रकाशित हुई थी 1909 में, रंग में भंग। इसके बाद इनकी रचना आई जयद्रथ वध। जयद्रथ वध ये रचना 1910 में प्रकाशित हुई है। आप ये ध्यान में रखें, अगर आप पीआईक्यू कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो देखेंगे इन रचनाओं का कहीं ना कहीं प्रकाशन वर्ष आपको पूछा हुआ मिल ही जाता है, खासकर भारत भारती का, कि भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है। ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये रचना इनकी जब्त कर ली गई थी और जब्त करने के बाद ये रचना और भी ज़्यादा जो है प्रकाश में आई। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ ये रचना गुप्त जी ने उतारी थी और इसमें सभी को प्रेरणा मिली अपने देश को स्वतंत्र कराने की। इसलिए इस रचना को अंग्रेजों ने जब्त करा दिया था, जिसका प्रकाशन वर्ष 1912 है। अगली रचना आई पंचवटी। 1912 में इनकी एक रचना और आई थी जिसका नाम है किसान। 1912 में ये रचना प्रकाशित हुई थी किसान। पंचवटी आई जो कि 1925 में प्रकाशित हुई है। इनको याद करने का जो इनका तरीका है उसे भी मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी, आप लोगों को अच्छे से देखते रहें। झंकार अगली रचना है झंकार। झंकार आई 1929 में। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण इनका महाकाव्य साकेत, जो कि हिंदी साहित्य जगत के लिए बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। साकेत 1931 में प्रकाशित हुआ। ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। इसके बाद इसी क्रम में हम बात करें तो साकेत के बाद जो रचना इन्होंने प्रकाशित की है वो है यशोधरा। यशोधरा भी महाकाव्य की श्रेणी में आता है। 1932 में ये प्रकाशित हुआ है यशोधरा। इसके बाद द्वापर। द्वापर भी विद्वानों के द्वारा महाकाव्य ही माना जाता है। ये प्रकाशित हुआ है 1936 में। 1936 में फिर है इनकी रचना नहुस। नहुस है और जय भारत, ये दोनों एक ही सन में प्रकाशित हुई हैं। नहुस और जय भारत ये रचनाएं सब एक साथ एक क्रम में मिल जाए और घटते से बढ़ते क्रम में सारी रचनाएं आपको मिल जा रही हैं, यानी कि दी जा रही हैं, जिससे कि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर प्रकाशन वर्ष एक बार ना भी याद हो, अगर ये रचना मिलान के लिए आ जाती है तो भी आप इसको कर पाए, इसलिए ऊपर से नीचे के क्रम को देखते रहिएगा। 1957 में प्रकाशित हुई विष्णुप्रिया। अब हम बता रहे थे, यहाँ एक बात कर रहे थे कि इन सारे सन को आप कैसे याद कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा कुछ सोचा है जो आप लोगों तक पहुंचाना है, यानी कि आप लोग भी इस तरह से कुछ ट्रिक बना करके आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। ये जितनी भी क्लास यहाँ पर, ये स्पेशल क्लास जो दी जा रही है ट्रिकी क्लास है, यानी ट्रिक के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। ट्रिक के बिना कोई भी वीडियो नहीं है। सारी वीडियो जितनी भी लेटेस्ट में आ रही हैं सब ट्रिक से रिलेटेड ही है। जैसे रंग में भंग रचना है, ठीक है। अब हमें इसका प्रकाशन वर्ष याद करना है।
रंग में भंग जो है प्रकाशन वर्ष याद करना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे बना सकते हैं इसके प्रकाशन वर्ष को याद करने का एक अच्छा तरीका। तो हम बनाते हैं यहाँ पर गुप्त ने 9 रंग चुने। गुप्त ने 9 रंग चुने। अब इन 9 रंग का मतलब हो गया कि 1909 में रंग से तात्पर्य रंग में भंग रचना रची गई थी 1909 में, यानी कि प्रकाशित हुई थी। जयद्रथ वध, जयद्रथ वध इसको भी बना सकते हैं ऐसे ही, जयद्रथ वध कि जयदस, यानी कि जैसे आप जयद्रथ याद रखते हैं वैसे जयदस याद कर लीजिए। जयदस का मतलब यहाँ पर जयद्रथ वध जो है वो जयदस यानी कि 10 में प्रकाशित हुई थी। भारत भारती 1912, भारत भारती 1912 ये कैसे याद करेंगे, इस रचना को याद करने के लिए थोड़ा सा अलग सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये रचना जब्त की गई थी और बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता के लिए लोगों को प्रेरित करने वाली रचना थी। तो ऐसे याद कर सकते हैं जय भारत, जय भारत लेकिन इनकी दूसरी रचना है इसलिए जय नहीं लगा सकते इसमें। तो भारती, भारती की गुप्त गायें 12 आरती, 12 आरती यानी कि बार बार प्रकाशित होना। एक बार जब्त हो गई उसके बाद दोबारा से फिर से प्रकाशित हुई है, तो हुई तो 1912 में ही थी लेकिन बाद में लोगों तक ये प्रसारित की गई, पहुंचाई गई। भारत की गुप्त गायें 12 आरती, ठीक है, 12 से 1912 आप याद कर सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छे तरीके से आपने अगर कुछ बना रखा हो तो याद कर सकते हैं। सारी रचनाओं को याद करने के लिए एक अलग से ट्रिक है, अभी एक एक प्रकाशन वर्ष को ऐसे दिमाग में रखने के लिए बनाया जा रहा है। पंचवटी को कि पंच 25, पंच 25 बस याद हो गया, पंच 25 यानी पंचवटी 25 में। झंकार पंच 25, झंकारें 29, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। साकेत 31, साकेत 31 याद करेंगे तो ये अपने आप ऑलरेडी याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस महाकाव्य है, इसमें कुछ नया करने की और जरूरत नहीं लग रही है। साकेत 31, यश 32, ऐसे हम याद बना सकते हैं इन 3 रचनाओं का खास करके। 3 रचनाएं कौन कौन सी, एक तो सा यशो द्वा, सा यशो द्वा, सा से साकेत जो कि 1931 में प्रकाशित हुई, यशो से यशोधरा, यशोधरा जो कि 1932 में प्रकाशित हुई, और द्वा से द्वापर जो कि 1936 में प्रकाशित हुई। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। सा यशोद्वा, सा यशोद्वा, सा से साकेत, यशो से यशोधरा और द्वा से द्वापर। तो अब इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर द्वापर का सन नहीं याद हो रहा है तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि साकेत, साकेत में यशोधरा ने द्वापर यानी कि 36 द्वार खोले, साकेत में यशोधरा ने 36 द्वार खोले, अर्थात साकेत इससे पहले प्रकाशित हुई होगी, यशोधरा उसके बाद हुई होगी और द्वापर सबसे बाद 36 में हुई होगी। तो इसके पहले की प्रकाशन वर्ष देख करके आप एक गेस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं। और बाकी हर कवि का तो याद करना मुश्किल होता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण कवि हैं और इन कवियों की रचनाएं जो है वो आपको याद होनी ही चाहिए। नहुस तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिंदी का पहला नाटक माना जाता है जो गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा है, और यहाँ पर ये नहुस जो है वो चंपू काव्य है गुप्त जी का। तो ये 1952 में प्रकाशित हुआ। इसको कैसे याद करेंगे? नहुस ने भारत की 52 बार जय बोली, नहुस ने भारत की 52 बार जय बोली, यानी कि नहुस और जय भारत एक ही में प्रकाशित हुए हैं और दोनों जो है 1952 में प्रकाशित हुए हैं। विष्णुप्रिया, ऐसे ही मतलब कुछ न कुछ आपको करना पड़ेगा। अगर इन सबके प्रकाशन वर्ष याद रखने हैं तो कुछ न कुछ तो यहाँ पर करना पड़ेगा। विष्णु, विष्णु 57, ठीक है, विष्णु 57 इस प्रकार से याद कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि किन किन कवियों की हमें कितनी अच्छी से जानकारी होनी चाहिए, कैसे कैसे रचनाएं याद होनी चाहिए। तो अभी इस क्लास में मैथिली शरण गुप्त को हमने उठाया था, लेकिन लास्ट में इनकी सभी रचनाओं को जो अगर आप चाहें तो एक सूत्र से याद कर सकते हैं, जैसे कि
रन रंज किया पंझंसा। ये झा की जगह मुझसे बार बार छा बन जा रहा है, इसको नजरअंदाज करें। रंज किया पंझंसा यशद्वा यशद्वा नहु जय विष्णु। अब इससे भी आपको गेस्ट लग जाएगा कि सारी रचनाएं कैसे। रा से रन से रंग में भंग, जा से जयद्रथ वध, की से किसान, कि भा है ये, सॉरी भा, कि भा भारत भारती, पन से पंचवटी, झन से झंकार, सा से साकेत, यश से यशोधरा, द्वा से द्वापर, नहु से नहुस, जय से जय भारत और विष्णु से विष्णुप्रिया। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं और इससे अच्छा भी तरीका आपके पास होगा याद करने का या आपने किया होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें और बाकी लोग भी ऐसे ही बाकी अपनी कोशिश करें तैयार करने की। अगले वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद और कई सारे कवियों की रचनाओं को लेकर के आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में भी सारे रचनाकारों की, सारे कवियों की जो भी इंपॉर्टेंट है उनकी ट्रिक के साथ हम बात करेंगे रचनाओं की। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।